कौन किसे मिटाता है ये तो वक्त बताएगा। आओ जज्बात सामने आओ। चुपचाप खड़े हो जाओ साले झींगुर की औलाद। पैनो हट करी वरना वो मार मारूंगा तुम्हारा खानदान गूंगा हो जाए। साले अब 14,000 अब खर्चा कराए हो है। चलो सिपाही छोड़ दे मुझे, मैं तुझे समझा रहा हूँ, वरना अगर मैं जिंदा बच गया तो भगवान कसम साले तेरे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। बचे न पावे नहीं परिवार हमार चबाए खाई पक्का। क्या चीज? परिवार चबाए खाई। परिवार की चिंता है, घबराओ नहीं। तुम्हारी माँ की जमीन अभी सुरक्षित है, अभी भुजाओं में ताकत है। हम फसल दूसरा उगाने की हिम्मत रखता हूँ, घबराओ नहीं। सिपाही अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ कि साले अपनी जान को बख्श दे और चला जाए यहाँ से, वरना काश अगर मैं जिंदा बच गया तो एक दिन साले तेरी बीवी को उठा करके हम अपने विजय मेहर को उठा ले जाइए। हमें अफसोस है जो ऐसी बात सुनकर बर्दाश्त कर रहे हो। बांध कर खम्भ में एक बड़ा खाल निकाल कर पार कर दो। तो मैं मुझसे नहीं छोड़ूंगा। साले हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाना। प्रधानमंत्री है, विधायक है, साले मेरे माल लैया सार वही नशे हराम को जहे का लाग रहा लाई। क्या हुआ? अंदरूनी चोट। अरे हुआ क्या? नाजुक जगह मार लेगा, बतावे लायक नहीं ना। कहाँ चोट लगी? अंदरूनी है। अरे जब बताओगे नहीं तो मालूम करना पड़ेगा। बता नहीं सकी तो आए सकी। नालायक नहीं का से घसीट करने चल। अभी तक सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं आया है। क्या हुआ क्या नहीं? ऐसा लगता है कि वहां कोई घटना तो नहीं घट गई है।
हाँ भैया, मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन आज शाम तक हम अपने बहादुर शेरापति अमर सिंह के आने का इंतजार करते हैं, नहीं तो कल सुबह होते ही हम लोग सीमा शहर की ओर चलेंगे। ठीक है भैया, तशरीफ रखिए थोड़ी देर। जसपाल सिंह सीमा पर गिरफ्तार किया गया। अगर हुक्म हो तो आपके समझ में पेश करूं। सिपाही ले आओ जसपाल सिंह को। मारा सारे हरामजादे जसपाल सिंह, तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे हीरागढ़ राज्य में चढ़ाई करने की, जबकि तूने 2 बार चढ़ाई किया और पीठ दिखाकर भाग गया। बोल, तीसरी बार किसकी वजह से चढ़ाई किया? अमर सिंह, इस हरामजादे को इतना मारो जब तक कि कबूल न दे किसने किसकी वजह से हमारे हीरागढ़ राज्य में चढ़ाई किया, तब तक इसे मारते रहो। जसपाल सिंह, बोलो, तिवारा तेरे हौसले को किसने अफजाई की, किसने बढ़ावा दिया? किस वक्त हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह और अच्छा मौका है, चढ़कर चढ़ाई कर दो और हीरागढ़ लूट लो और विजयगढ़ का झंडा हीरागढ़ पर फहरा दो। बोलो, वरना याद रखो तेरे खोपड़े का कीमा बना दूंगा अगर सच्चाई बयान न किया। महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं कि तिवारा हमने तुम्हारे राज्य पे चढ़ाई क्यों किया और किसके कहने से, अगर जिस वक्त सुनोगे सम्राट तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि तिवारा मैंने किसके कहने से तुम्हारे हीरागढ़ पे चढ़ाई किया तो कान खोल कर बड़े भैया, आपने क्या किया? आपने इस जसपाल को जान से मार दिया। भैया, ये दुश्मन था और दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं, इसे मिटा देना ही बेहतर था। इसे बड़े से मिटा दिया है। नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर हम लोग भी जान लेते कि इसने हमारे हीरागढ़ राज्य में किसकी वजह से चढ़ाई किया, और ये बताने वाला था कि आपने इसे जान से मार दिया। बहुत बहुत खूब जौहर सिंह, ये भी सियासत है। ये साला दुश्मन था, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। बरखुरदार, मेरी गोद में खेल कर सयाने हुए हो। ये बाल धूप में नहीं पके। आपके पिता के जमाने का मैं सेनापति सब कुछ जानता हूं। जुबान बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है। और हाँ, यही कमी है जो आप शहंशाह नहीं बन पाए। नहीं, आज शहंशाह बनकर आज हुकूमत चलाती। आपका छोटा भाई शहंशाह नहीं बनता, मंत्री का पद लेकर
तुम गली गलियारों की भ्रमण कर रहे हो। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया, सर्फ निकल गया, लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं। हाँ अमर सिंह, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हुजूर अभी ये फाइल बंद नहीं की जाएगी। जरूर मैं इसके बारे में तफ्तीश करूंगा, किसके पीछे किसका हाथ है। और काश वो दरिंदा हमें मिल गया, तो चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। हाँ, इस हराम जाति की लाश को उठाओ और हमारे हीरागढ़ नहीं, इसे विजयगढ़ के किसी गटर में फेंकवा दो। सिपाही यहाँ आओ दौड़कर, घबराओ नहीं, तुम्हें खौफ था इससे। वो चला गया दुनिया से। इसकी लात को उठाओ और इसकी लात को विजयगढ़ रियासत में फेंक दो, ताकि इसकी लात की बदबू हीरागढ़ रियासत में न रखे। हुजूर अपना एक सिपाही क्या हुआ? शहीद हो गया, अफसोस। और उसके मवाजे के रूप में 2 लाख रुपए मंजूर किए जाए। हाँ मुर्शी, अगर अपना एक सिपाही शहीद हो गया है तो मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसके बीवी बच्चों को 2 लाख रुपए अवश्य दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके बच्चों को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराया जाए और उसकी बीवी के लिए 20,000 रुपए हर महीने हमारे कोर्ट से दिया जाए। ये हमारा हुक्म है। हम नहीं जाना, नहीं तो हम मर जाए। अरे नालायक, पैसे के लिए मरना चाहता है। अरे इतना इतना जाने की रुपया मिली तो मर जाए, छुट्टी मिले। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मरने के बाद रुपए पाता कौन? मेहरारू बीवी पाती। तुम तो इस दुनिया से चले जाते, मौज कौन करती? मेहरारू हाँ हो, ओके लाख पैसा रात दूसरे दिन कौनो लौंडा फंसा ले। सोच लो, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि पति की लाश नहीं सड़ती और दूसरा शौहर घर में आकर बैठ जाता है। सही बात है। भूल कर ऐसी गलती नहीं करना। ये शुक्र मनाओ ऊपर वाले की कि पहले बीबी मरे, बाद में मैं मरूं। नहीं, अगर मैं मर गया, बीबी जिंदा रही और जवानी का आलम रहा, तो याद रखो कब्र में लाश नहीं सड़ेगी, दूसरा शौहर आ जाएगा। जिस तरह लोग कठिया लगाते हैं वही हाल होगा। कठिया लगाई है तो फंस जाई पक्का। अमर सिंह, ठीक है, जाओ अपने बंगले पे आराम करो, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तो हम बुलवा लेंगे। आपका हुक्म शर्म। बड़े भैया, आपने जसपाल को मारकर बहुत गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ, आप मेरे बड़े भाई हैं और आपकी ये पहली गलती है, इसलिए मैं आपको माफ कर रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कुत्ते हरामखोर, साले अपनी ताकत हमें दिखा रहे हो कि जसपाल सिंह को मैं यहाँ घसीट कर लाया। साले लाख समझाया था तुझे, लेकिन तू वही किया। अमर सिंह ने करवाया है। ताकत नहीं दिखाओ रहे, तुमका बहुत बड़ा भरोसा रहा, बहुत ताकतवर समझते थे। ओके सब हवा आए भरी रही, तुरंत ही ट्यूब पंचर हो गया। अरे हरामखोर, इतना समझा कर भेजा कि उसके आदमी पे बात नहीं करना, लेकिन तब साले कमीने यहाँ लाके हमें एक्शन दिखा रहे हैं।
मारा थोरो है, ये सब आए आए खुद ही मर जा। चले तेरी दहशत से मर गए सब। कभी ना कहेगा सारा अरमान शुरू हो गया। सिवाई बहुत भरोसा रखा था इसके ऊपर, लेकिन तो साला बुद्धिल निकल गया। अरे साला भरे दरबार में जुबान खोलने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने मिटा दिया, नहीं सारा राज यही खोल देता। हमका लगा तुम राजा न बन पाई। अब चलो खोलो सब्जी की दुकान, बेचो सब्जी 5 रुपया 5 रुपया भाग। साला हरामखोर कहेगा। नहीं मनेंगे इसे पाक है मटर के छीमी, चलो चुरावा जाए छीमी। अब तो बनी छीमी राम साले हरामखोर छीमी कमीना कहेगा। पुत्र जैसी बात कर रहा है। सिपाही वाकई में तुम ठीक कहता है कि मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं राजा जब तक नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। इसे कोई दूसरी तरकीब निकाल कि अमर सिंह साला मेरे रास्ते से साफ हो जाए। चलो ये सरसों चुरा के काट। साला हरामखोर कहेगा। क्या करियो सिपाही एक बात क्या? जैसा कि तुम जाते जब हम और तुम मुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे, गए थे और वही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। हाँ, कौन लड़की? वो है रामगली। और जब मैंने रामगली से प्यार किया था तो सिर्फ वादा भी किया था कैसा वादा? कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा, लेकिन आज तक वो सपना साकार नहीं हो सका। और आज वो दिन आ गया। आओ चलते हैं हम अपनी रामगली के पास, और रामगली से सारी बात बताते हैं। वो मुझे राजा बनने के लिए और खुद महारानी बनने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे। आओ मेरे साथ। चंपा। हाँ मालकिन। सबसे पहले बताओ, हाँ आजकल धंधा कैसे चल रहा है? मालकिन आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है? हाँ मालकिन। तू कितना कमा कर लेकर आई है? मालकिन सिर्फ 1500 रुपए। 1500? हाँ मालकिन। अच्छा है बेटा, ये जो कहने पर कितने के हैं? ये तो बहुत महंगे हैं। कितने के हैं? है 3-4 हजार के। और ये जो लहंगा पहने ये तो 4000 के हैं। अच्छा है बेटा, हाँ कपड़े तो इतने महंगे पहने और गहने इतने महंगे पहने, हाँ। और कमा कर लेकर आई 1500 रुपया। हाँ मालकिन। क्यों रे हरामजादी, इतनी नई है तब भी मैं 1500 लेकर आई है। कोशिश तो बहुत करती हूँ ना।
कमा के तो लाती हूँ ना। चल ठीक है, हाँ मार्केट ठीक है। चल 1500 से ही कम से कम पान पुड़िया का खर्चा तो चला रही है, ठीक है। हाँ क्यों नहीं। लेकिन चंपा, हाँ मालिक। आज मैं 2-4 दिनों से क्या देखती हूँ क्या? कि ये रामकली बिल्कुल उदास बैठी रहती है। हाँ मालिक। ना तो कुछ खाती है, ना तो पीती, ना तो खुशी से रहती है। हाँ न मालिक। जाने क्या हो गया इसे। हाँ मालिक, रोज सिगरेट पीती है और अपना दिल जलाती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया इन्हें, आप ही पूछिए ना। रामकली, रामकली, धीरे चलो थोड़ा। बोलिए मालिक। क्या हो गया तुझे? क्यों इतना उदास बैठी रहती है? ना तो किसी से बोलती है, ना तो नाचती है, ना तो खुशी से रहती है। आखिर क्या हो गया तुझे? आजकल खोपड़ी में टेंशन में रहती है। अरे कौन सा टेंशन हो गया तुझे? कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाने दे, उसके बाद धंधे पे लग जाऊंगी। अरे कुछ भी हो मुझसे नहीं बताएगी तो फिर किससे बताएगी? 2-1 दिन में सब कुछ बता दूंगी आपसे। चलो ठीक है, बैठो। कम पिया करो, बहुत पीने लगी हो। किसी की याद में लगता है पीने लगी। चंपा, चलो ठीक है, तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाए। और किसे सुनाओ जीवन दुखवा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे बालमा। शराबी हमका मिले बालमा। कोई कहे रे छम्मा छल्लो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहे चमक चलो, कोई कहे दिल जा। कोई कहे रे छम्मा छल्लो, कोई कहे दिल जानी, कोई बुलाए लाल पलंगिया, अखिया दाबी दाबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे। मशीन तो एक से एक है यार। मुन्नी भाई,